इशल जब देखती है एजा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही तो वो अपना नया प्लान बनाकर एजा को किडनैप करने का सोचती है। इशल ये बातें सोच रही होती है, उसी दौरान अनाया आती है और आते साथ ही इशल से कहती है क्या हुआ तुम्हें, तुम क्या सोच रही हो। तभी इशल अनाया को सारी सूरत हाल से आगाह करते हुए कहती है मैं एजा को सबक सिखाना चाहती हूँ। अनाया, एजा ने मुझे धमकी दी है, वो मुझे इस घर से धक्के मार कर निकलवाएगी। मैं नहीं चाहती एजा कभी भी अपने मकसद में कामयाब हो। तुम बताओ क्या हमें ये सब करना चाहिए। तभी अनाया इशल से कहती है तुम्हारा प्लान अच्छा है, तुम एजा को किडनैप करवाओ, मैं इस काम में तुम्हारा भरपूर साथ दूंगी। अनाया की बातें सुनकर आखिरकार इशल अपने आदमी को कॉल करके एजा को किडनैप करने का बोलती है। तभी ये आदमी एजा को किडनैप करने का प्लान बनाता है। इधर एजा किसी काम से बाजार जा रही होती है, उसी दौरान एक आदमी आकर एजा के मुंह पर हाथ रख के उसे जबरदस्ती यहाँ से ले जाता है। एजा ये सब देखकर हैरान रह जाती है। ये आदमी एजा को मखसूस मकाम पर ले जाता है। इधर एजा को जब होश आता है तो वो अपने आप को एक सुनसान जगह पर देखकर हैरान हो जाती है। इधर असद जब ऑफिस से वापस घर आता है तो आते साथ ही एजा को आवाज लगाता है, लेकिन एजा कोई जवाब नहीं देती। असद परेशान होकर एजा को पूरे घर में ढूंढता है, लेकिन एजा उसे कहीं नहीं मिलती। असद परेशान होकर इशल और अनाया से एजा के बारे में पूछता है तो ये दोनों असद से कहती हैं हमें भी नहीं पता एजा कहाँ है, जब से आप ऑफिस गए वो बाजार चली गई और अब तक नहीं आई, हम भी एजा की वजह से बहुत परेशान हैं। असद इन दोनों की बातें सुनकर एजा को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है। आखिरकार इन्वेस्टिगेशन करने पर असद को मालूम हो जाता है एजा कहाँ है। असद फौरन उस लोकेशन पर आ जाता है जहां एजा को इस आदमी ने किडनैप किया होता है। एजा जब असद को देखती है तो वो जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। ये आदमी जब असद को एजा के साथ देखता है तो वो यहाँ से भाग जाता है। इधर एजा परेशान होकर असद से कहती है मुझे समझ नहीं आ रही मेरे साथ ये सब किसने किया। तभी असद एजा से कहता है तुम टेंशन ना लो, जिसने ये घटिया हरकत की उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। असद की बात सुनकर एजा असद से कहती है मुझे शक हो रहा है ये सब किया दरा इशल का है। असद तुम मेरी बातों को समझो, जब से इशल ने किचन संभाला उसी दिन से इशल के पार निकल आए। वो हर वक्त मुझे धमकी देती है कि वो मुझे इस घर से धक्के मारकर निकाल बाहर करेगी। असद खुदा ना खास्ता अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो मैं जिंदा नहीं रहती। इशल से मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई इसलिए उसने ये घटिया हरकत की। असद एजा की बात सुनकर परेशान हो जाता है। इधर इशल जब एजा और असद को एक साथ देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। असद आते साथ ही इशल का मोबाइल लेता है। असद जब उस अननोन नंबर पर कॉल करता है तो वो आदमी कहता है तुम्हारा प्लान नाकाम हो गया, असद ने एजा को ढूंढ लिया, मैं अपनी जान बचाकर वहां से भाग आया। ये बात सुनते ही असद कॉल कट कर देता है। असद खामोशी से अपने रूम में चला जाता है। इधर आशिर जब घर आता है तो असद उसे सारी सूरत हाल से आगाह करता है। आशिर परेशान होकर इशल के पास आता है और आकर कहता है तुमने एजा भाभी के साथ जो भी किया अच्छा नहीं किया, मुझे घिन आती है तुम्हारी ऐसी सोच पर, तुम भाभी से बदला लेने के लिए इतनी हद तक गिर जाओगी, मैंने कभी नहीं सोचा। आशिर की बात सुनकर इशल कहती है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आशिर, मैं आज के बाद कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे तुम्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। इधर रूहान अनाया के पास आकर कहता है तुम एजा भाभी के साथ कभी ऐसा ना करना जिस तरह अशल ने किया, वो हमारे घर की बड़ी हैं, मैं नहीं चाहता हम इन सब के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। ये बात सुनकर अनाया रूहान से कहती है मैं पागल नहीं हो गई जो अपनी बहन के साथ ये सब करूंगी। रूहान तुम मुझे समझाने की बजाय इशल को समझाओ, वैसे भी आशिर भाई अब इशल की क्लास लेंगे, मुझे नहीं लगता वो इशल को इस घर में कभी बर्दाश्त करेंगे। रूहान अनाया की बात सुनकर कहता है तुम अच्छे की उम्मीद रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा तुम सोच रही हो।